दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो केवल भक्ति की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समानता की मिसाल है। यह कहानी है चित्तौड़ की रानी झालीबाई और उनके महान गुरु गुरु रविदास जी की। एक ऐसी रानी की जिसने सोने चांदी के महलों को छोड़कर एक चर्मकार के चरणों में सच्चे ईश्वर को पाया। तो दोस्तों, दिल थाम लीजिए और डूब जाइए इस अद्भुत कथा में। बहुत समय पहले की बात है। राजपूताना की धरती पर वीरता, मर्यादा और धर्म का साम्राज्य था। चित्तौड़ की भूमि पर जहां महाराणा का सिंहासन चमकता था, वहीं रानी झाली का नाम श्रद्धा और सौंदर्य दोनों के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल रूपवान थीं, बल्कि बुद्धि, धर्म और करुणा की भी मूर्ति थीं। उनके हृदय में भक्ति की पवित्र ज्योति जलती रहती थी। परंतु उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता, क्या ईश्वर केवल मंदिरों में ही बसते हैं या फिर हर जीव में समान रूप से विद्यमान है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने की चाह में एक दिन रानी को खबर मिली कि काशी नगरी में एक ऐसे संत हैं जो सभी जातियों और धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। गुरु रविदास कहते हैं उनके दरबार में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं और हर आने वाला प्रेम के सागर में डूब जाता है। रानी के भीतर एक तीव्र इच्छा जागी, मुझे उस संत के दर्शन करने हैं। राजकीय मर्यादा के अनुसार रानी अकेली यात्रा नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने सेवकों और विश्वसनीय सलाहकारों के साथ यात्रा का निश्चय किया। वह अपने साथ सोने की मुद्राएं, चांदी के पात्र और कीमती वस्त्र लेकर चलीं ताकि मार्ग में किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें। यात्रा लंबी थी, पर रानी का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, गुरु रविदास के दर्शन। जब रानी काशी पहुंची तो वहां की गलियां, मंदिर और घाट देखकर अभिभूत हो गईं। पर काशी के कुछ पंडित, जो धर्म के रक्षक माने जाते थे, रानी के आगमन की खबर सुनकर सक्रिय हो उठे। उन्होंने रानी से भेंट की और कहा, रानी साहिबा, आपका स्वागत है। कृपया हमारे धर्मशाला में विश्राम करें, जैसे आपके पूर्वज किया करते थे। रानी मुस्कुराई और बोली, आपकी कृपा है, पर मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आई हूं। मुझे गुरु रविदास जी के दर्शन करने हैं। ये सुनते ही पंडितों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक बोला, रानी जी, वो तो एक चर्मकार हैं, उनका घर जाना आपके कुल के लिए अपवित्र होगा। आप तो विश्वनाथ मंदिर में पूजन करें, यह आपके लिए उचित होगा। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे यह नहीं देखना कि उनका जन्म कहाँ हुआ, मैं तो यह देखना चाहती हूं कि उनके भीतर भगवान किस रूप में बसते हैं। पंडितों ने बहुत समझाया, डराया भी, पर रानी का निर्णय अडिग था। उन्होंने कहा, यदि वह सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त हैं तो मैं उनके चरणों में बैठना चाहती हूं। और वह चल पड़ी गुरु रविदास जी के निवास की ओर। छोटा सा घर, मिट्टी की सुगंध, भीड़ में भक्ति का माहौल, भीतर से भजन की धुन आ रही थी। ऊंचे महलों में जो बसते हैं, राम नाम बिन व्यर्थ उनके जीवन है। हम तो उसी प्रभु के चरणों में पड़े हैं जिसने चर्मकार के हृदय में भी दिव्यता भरी है। रानी का मन जैसे किसी और लोक में पहुंच गया। वह आगे बढ़ी और गुरु रविदास के दर्शन किए। सरल वेश, पर मुख पर तेज और आंखों में करुणा। वह बोली, गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लीजिए। मैंने महलों में सुख देखा है, पर मन की शांति नहीं मिली। गुरु रविदास ने कहा, बेटी, प्रभु की शरण सबके लिए खुली है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। जो मन से प्रभु को पुकारता है वही सच्चा भक्त है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने सारे आभूषण और धन गुरु के चरणों में रख दिए और कहा, अब मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, भक्ति। उस दिन से रानी झाली गुरु रविदास जी की शिष्या बन गई। उनका भजन ऐसा था कि जब वह राम नाम जपती तो पक्षी उड़ना भूल जाते और पशु अपनी आवाज रोक लेते। पर काशी के पंडितों को यह सब असहनीय लगा। चित्तौड़ लौटे और महाराणा से शिकायत की, आपकी रानी ने एक नीच जाति के व्यक्ति को गुरु माना है, यह धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। महाराणा क्रोधित हुए और रानी से पूछा, क्या यह सच है? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ स्वामी, वह गुरु हैं, चर्मकार नहीं। उनके भीतर ईश्वर का प्रकाश है। भगवान जाति से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। महाराणा बोले, तुम राजघराने की रानी हो, धर्म की मर्यादा तोड़ना उचित नहीं। रानी ने दृढ़ता से कहा, मर्यादा वही है जो सत्य और समानता की रक्षा करे। ये पंडित धर्म के नाम पर दान के भूखे हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगी।
महाराणा मौन हो गए। उन्हें रानी की भक्ति ने प्रभावित किया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं उस संत के दर्शन करना चाहता हूं। फिर उन्होंने गुरु रविदास जी को चित्तौड़ आमंत्रित किया। गुरु रविदास जी पधारे। नगर के लोग दर्शन को उमड़ पड़े। महाराणा और रानी दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महल में एक विशाल यज्ञ हुआ। सभी ब्राह्मण, विद्वान और संत उपस्थित थे। भोजन के समय गुरु रविदास भी पंक्ति में बैठ गए, पर ब्राह्मण बोले, हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? ये तो हमारी जाति के नहीं है। वातावरण भारी हो गया, पर गुरु रविदास मुस्कुराए और बोले, रानी, जिन्हें अभी सत्य नहीं दिख रहा, एक दिन वही सत्य के आगे झुकेंगे। और तभी अद्भुत घटना घटी। हर ब्राह्मण ने देखा, सब स्तब्ध रह गए। एक ब्राह्मण बोला, यह कोई माया नहीं, यह प्रभु की लीला है। हमने बहुत बड़ा अन्याय किया। सभी गुरु रविदास के चरणों में गिर पड़े। गुरु बोले, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब मन का अंधकार मिटता है, वही सच्ची पूजा होती है। उस दिन चित्तौड़ के महल में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। रानी के चेहरे पर आनंद था। महाराणा भी नतमस्तक हुए। गुरु रविदास ने कहा, राजन, ईश्वर का प्रेम हर जीव में है। जो दूसरों में भगवान नहीं देखता, वह स्वयं से भी दूर है। रानी ने महल का एक भाग सत्संग भवन में बदल दिया। रोज भजन कीर्तन होने लगे। काशी के वे पंडित जो पहले विरोधी थे, अब उन्हीं के साथ भक्ति में डूब गए। समय बीता, पर यह कथा अमर हो गई। रानी झाली, जिसने वैभव त्याग कर सच्ची भक्ति अपनाई, और गुरु रविदास, जिन्होंने सिखाया, ईश्वर जाति से नहीं, हृदय की सच्चाई से मिलते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि जहां प्रेम है, वहीं भगवान है।